बिहार चुनाव तो अब समाप्त हो गए। 14 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि अगर किसी भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में या किसी भी चुनाव में असमयक असर डालने का प्रयास करता है या वॉलेंटरीली किसी भी इलेक्शन प्रोसेस को हैम्पर करने का या निर्वाचन प्रक्रिया में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है, किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा, किसी भी बाबा के द्वारा, किसी भी धर्म गुरु के द्वारा वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, या किसी भी सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा ऐसा काम किया जाता है जिससे वोटर इन्फ्लुएंस हो जाए या वो किसी भी तरीके से प्रभावित हो जाए, तो ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है बीएनएस की धारा 171 में। और ऐसा करने पर जो कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में असमयक असर डालने का प्रयास करेगा या इसका दोषी पाया जाएगा, उसको बीएनएस के सेक्शन 174 में धारा 174 में 1 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसका एक अपवाद भी है। जब भी कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल वादा कर रही हो, घोषणा पत्र जारी कर रही हो, किसी भी लोक नीति का वादा कर रही हो कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उसे सेक्शन 171 बीएनएस का अपवाद माना गया है और कहा गया है दैट मियर डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, किसी भी लोक नीति के बारे में बताना या उसकी घोषणा करना, वो धारा 171 बीएनएस के दायरे में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने, हमारे जो बिहार के लोग हैं, उन्होंने मतदान किया होगा और किसी भी प्रकार के वो झांसे में असर में नहीं आए होंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।